हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है तो इसमें हमने एक फंडामेंटल डेरिवेशन किया था। इसके पहले की वीडियो में वो क्या था कि एक कंटेनर लिया था हमने, क्यूबिकल बॉक्स, और उसके अंदर आइडियल गैस भरा था। तो ये जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे, दे आर इन रैंडम मोशन। सो ड्यू टू दैट दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आल्सो दे कोलाइड विथ द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये जितने भी वॉल्स है उनके ऊपर वो कोलाइड होते जाएंगे। सो ड्यू टू दैट दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये कंटेनर की जितनी भी वॉल्स है उनके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करते, और वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते तो उसका हमने डेरिवेशन किया था, और उसका जो फार्मूला मिला था तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दिस वॉल्स ऑफ कंटेनर इज P इक्वल टू 1/3 रो, और यहाँ पे V स्क्वेयर था तो ये V था रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस वाज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज ऑल दीज गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। बराबर। अब यही प्रेशर के फॉर्मूले का यूज़ करके हमें अब ये प्रूव करना है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उनकी जो RMS वेलोसिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। उस वक्त गैस का जितना टेम्परेचर रहेगा उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में रहेंगी। तो क्या रहेंगे स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में? वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी RMS वेलोसिटी। सो अपने को ये प्रूव करना है, और किसका इस्तेमाल करना है? तो यूजिंग द डेरिवेशन, दैट इज कौन सा डेरिवेशन किया था हमने कि P इक्वल टू दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट इज 1/3 रो V स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे? RMS वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर दैट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए वो कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दी walls of कंटेनर इज, क्या था फॉर्मूला उसका, लिख दीजिए आप। तो इट इज़ P इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर भी लिखिए। कुछ बुक्स के अंदर आपको ये RMS वेलोसिटी के लिए इंस्टेड ऑफ V यू विल गेट C, बट हमने पिछले डेरिवेशन में सिर्फ V इस्तेमाल किया तो V ही लिखेंगे, V RMS का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स है, रो क्या है? तो इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस। यहाँ पे जो गैस लिया है उसका वो डेंसिटी है, तो डेंसिटी के लिए शिफ्ट पुट कर देंगे। तो P इक्वल टू 1/3 डेंसिटी यानी क्या होता है? मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू दिस इज V स्क्वायर RMS। अब हमें V निकालना है तो V को डायरेक्ट इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज 3PV, इसको शिफ्ट कर दूँ इधर में। सो ये 3PV इक्वल टू आ गया का M इंटू V स्क्वायर RMS। तो ये V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3PV अपॉन M। इज दिस क्लियर? यहाँ तक के हम आ गए। फिर उसके बाद में ये PV, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है अपने को, PV इक्वल टू क्या होता है? बराबर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, यहाँ पे लिख दूँ मैं, क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट? यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम अभी, है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस इट इज PV इक्वल टू nRT। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब ये PV इक्वल टू nRT होता है, तो जो जहाँ पे PV है वहाँ पे उसको पुट कर देंगे। सो V स्क्वायर RMS, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 3 PV के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? nRT अपॉन हियर इज द M। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो N है, N का टर्म नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और M इज द मास ऑफ द गैस, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो यहाँ पे मिलेगा आपको कि सिंस n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं आप, तो उसके लिए आप ऐसा भी दिमाग में रख सकते कि इट इज़, हम उसको डिराइव कर देते उसके इक्वेशंस। तो इट इज़ अ मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है उसका, तो इट इज मास ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो मास ऑफ द गैस यानी कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे जितना भी गैस भरा हुआ है उसका मास, तो वो निकालने के लिए क्या, तो मान के चलिए इट इज़ m और मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, सो इट इज़ मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इसको ही कहा जाता है m0, दैट इज मोलर मास। इज दिस क्लियर? सो मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, उसी को ही कहा गया है मोलर मास। तो m अपॉन m0 आ गया। अब इसी को ही हम ऐसा लिखेंगे कि मास ऑफ द गैस, तो मान के चलिए कि वन मॉलिक्यूल का मास कितना है, m, स्मॉल m, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो m इंटू n हो गया, दैट इज़ द मास ऑफ द गैस। और m0 यानी क्या हो गया, m0 यानी मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो एक मॉलिक्यूल का मास तो स्मॉल m हो गया, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे आएगा Na। सो देयरफॉर यहाँ पे mm गेट कैंसिल, तो बचेगा कितना यहाँ पे n अपॉन Na। यानी आप ये जो स्मॉल n है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या शिफ्ट कर पाएंगे, वेयर यहाँ पे लिख दें NRT, वेयर n इज, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल्स के लिए भी ये निकल गया फार्मूला। तो ये मोल्स के लिए क्या पुट करोगे आप, n के लिए n अपॉन Na। ठीक है, और मास ऑफ द गैस के लिए क्या पुट करेंगे हम, m इंटू n पुट करेंगे, यानी दोनों फार्मूले हमने को मिल गए यहाँ पे। दोनों अगर यहाँ पे पुट कर देंगे हम, एज्यूम दिस इज योर इक्वेशन 1, सो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको फार्मूला, देयरफॉर v स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3 इंटू n के जगह पे क्या लिखेंगे, n अपॉन Na। तो हियर इज n अपॉन Na लिख दिया, इंटू RT, तो ये आ गया यहाँ पे RT अपॉन m, मास ऑफ द गैस। तो मास ऑफ द गैस है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट इज़ m इंटू n। सो देखिए क्या बचा यहाँ पे, सो देयरफॉर v स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3, ये n गया, ठीक है। अब बचा यहाँ पे 3RT अपॉन, ये स्मॉल m को सामने ले लेते हैं, m इंटू Na। ठीक है, सो दिस इज v स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3RT अपॉन m इंटू Na। क्या होता है, m इंटू Na इज द मोलर मास, दैट इज मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू m0, दैट इज द मोलर मास। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, v RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, 3RT m0, ऑल दिस आर द कांस्टेंट। सो देयरफॉर यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा है ना, तो वो वेरिएबल कौन सा आएगा, टेम्परेचर T। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते जाओगे, आप ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, v RMS इज इक्वल टू, ये रूट में चला जाएगा, सो देयरफॉर दिस इज 3RT अपॉन दिस मोलर मास, दैट इज m0। सो 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, m0, मोलर मास ऑफ द गैस इज आल्सो कांस्टेंट। ये मोलर मास को आप अभी फिलहाल में ये चैप्टर में मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो। तो जैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो यू विल कंसिडर दिस एज ए मोलर मास ऑफ दैट गैस।
तो ये 3RM0 कांस्टेंट है, तो यानी क्या हो गया, ये √T आ गया, कांस्टेंट इंटू √T। सो देयरफॉर यहाँ पे हम ऐसा डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि VRMS इक्वल टू ये बाकी का कांस्टेंट इंटू √T। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख दूँ मैं VRMS इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √T। यानी RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उनकी जो RMS वेलोसिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी गैस का उस वक्त का कितना टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान के चलिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल आल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर कम कर दिया आपने तो RMS वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से ये बात पता चली अपने को कि RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी उस वक्त गैस का कितना टेम्परेचर है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये मिटा दिए हमने। तो जो डेरिवेशन मिला अपने को, इसके पहले क्या मिला था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू √3RT/m0, और ये बाकी का कांस्टेंट √3R और m0 कांस्टेंट पकड़ा था। तो क्या मिला अपने को, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये जो फार्मूला है √3RT/m0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले के ऊपर के हैं। यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना है, तो इट इज़ VRMS इक्वल टू √3RT/m0। यानी क्या होता है, ये मोलर मास और मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट गैस। ये जो है R, ये तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया रहेगा। और ये जो टेम्परेचर है ये आपको केल्विन में पुट करना है। अगर ये डिग्री सेल्सियस में भी दिया रहता है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे और फिर उसको केल्विन में पुट करके यू विल गेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बाकी के जो है 3R यानी R गैस कांस्टेंट और m0 आपको दिया रहेगा। अब इसके बाद हम अपना जो सेकंड है इसी के ऊपर जो डिपेंड है वो देखते हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो ये जो है ना, तो ये इधर उधर जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो ये वॉल के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 1/3 ρV²। ठीक है, और वेलोसिटी कौन सी है, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो दूसरा डेरिवेशन है वो लेते, उसमें क्या प्रूव करना है अपने को कि टू प्रूव दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी क्या प्रूव करना है अपने को कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इतना अपने को प्रूव करके देना है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन वी विल कंसिडर द सेम फार्मूला, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो लेते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन, लिख देते कि प्रेशर exerted by gas molecules on the walls of container is कितना है, तो फार्मूला आपने को पता है, दैट इज P इक्वल टू 1/3 ρV²। और यहाँ पे V कौन सी है, तो RMS वेलोसिटी। ठीक है, फिर से ये डेंसिटी है उसको कन्वर्ट कर देते। सो दिस इज 1/3 इंटू m/v इंटू V² RMS। हो गया क्लियर। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालना है, हाफ mv²। तो ये m को हम कन्वर्ट कर देंगे और ये 3pv को एक साइड लिख देते। ठीक है, सो दिस इज 3pv इज इक्वल टू m इंटू V² RMS। सो देयरफॉर V² RMS इज इक्वल टू 3pv/m। ठीक है, तो अगेन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस अपने को पता है, सिंस pv इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसके पहले के डेरिवेशन में सब कुछ क्लियर कट लिख के दिए थे, अब यहाँ पे हम सब कुछ डायरेक्ट लिख देंगे। pv इक्वल टू nRT। सो यहाँ पे आ गया आपका ये VRMS इक्वल टू 3। अब pv के जगह पे क्या आएगा, ये nRT आएगा, nRT अपॉन यहाँ पे क्या है,
m है, मास ऑफ द गैस, तो मास ऑफ द गैस को आप कैसे लिखेंगे, इट इज़ मास ऑफ द गैस, तो इट इज़ m इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर। क्या आ गए कि v² RMS इक्वल टू 3nRT अपॉन m इंटू एम, यानी जो PV है उसके जगह पे हमने अभी nRT रख दिया। अब हमें क्या चाहिए था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे स्मॉल m आ चुका है, तो स्मॉल m इज़ द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, उसको शिफ्ट कर देते इधर में। सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा ये mv² RMS इक्वल टू 3 इंटू, ठीक है। अब ये जो n है तो n के जगह पे लिखेंगे n अपॉन na इंटू दिस RT अपॉन ये n जो बचा वो यहाँ पे, तो n गेट कैंसिल, 3RT बाई na आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे mv² है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ mv², तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाफ mv² RMS इज इक्वल, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ इंटू 3RT अपॉन ये आ गया यहाँ पे na। सो हाफ mv², ठीक है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सो देयरफॉर this I can write here, this is the average kinetic energy of a gas molecule। तो ये हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल विच इज़ इक्वल टू कितना आया, 3/2, दिस इज 3/2 RT अपॉन Na, ठीक है। तो ये आपने को फॉर्मूला मिल गया, किसके लिए फॉर्मूला मिल गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, और वो कितनी रहती है, इट इज़ 3/2 इंटू RT बाय Na। अब अपने को प्रूव क्या करना था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे देखिए 3/2 कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो भी कांस्टेंट, फिर बचा वेरिएबल ओनली T बचा। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली, तो ये पहले का मिटा देता हूँ, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक गैस मॉलिक्यूल किया इक्वल टू 3/2 R बाय Na, बराबर, R बाय Na इंटू T, तो इसको कांस्टेंट पकड़ेंगे। सो देयरफॉर दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू सम कांस्टेंट है, आप इसे कांस्टेंट पकड़ लीजिए, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, के कोई भी कांस्टेंट, तो मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, तो इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हो गया। सो देयरफॉर दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मिला अपने को रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी उस गैस का उस वक्त का टेम्परेचर कितना है तो उसके ऊपर उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा डेरिवेशन लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है डिड्यूस बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यही जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर है, इसका इस्तेमाल करके हमें बॉयल्स लॉ को डिराइव करना है नहीं, निकालना है, फिर से जो बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट है वो प्रूव करना है। तो बॉयल्स लॉ क्या है अपने को पता है, स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, पढ़ चुके इसके पहले। बॉयल्स लॉ क्या स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, गैस का अगर हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, इफ़ द T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, इफ़ T कांस्टेंट यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ द गैस। उसके अंदर का मास क्या होना चाहिए, जितना भी गैस है वो उसका अंदर जो मास है, उसका जो गैस का मास है वो फिक्स रहना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, दैट इज इफ T इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते कि इफ़
T इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इधर आएगा, सॉरी V इधर आएगा। सो देयरफॉर PV इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो PV भी क्या रहेगा, ये कांस्टेंट आएगा। तो अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। और प्रूफ किसका इस्तेमाल करके करना है, तो हमें ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपना फंडामेंटल जो डेरिवेशन फार्मूला निकाल चुके हैं वो क्या है कि P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर, और वहाँ पे V क्या है, तो इट इज RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करते कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस यहाँ पे कौन सा कंसिडर किया था जब डेरिवेशन किया था, तो आइडियल गैस। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर कितना है, कितना प्रेशर है, तो P इक्वल टू इट इज 1/3 रो V स्क्वायर RMS, ठीक है। अब डेंसिटी, रो यानी डेंसिटी है, तो डेंसिटी के लिए पुट कर देते। सो दिस इज P इक्वल टू, दिस इज 1/3, डेंसिटी यानी क्या होगा, m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, V स्क्वायर RMS। अब यहाँ पे लिख देंगे P इक्वल टू, therefore P इक्वल टू, दिस इज 1/3 m इज द मास ऑफ द गैस, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपॉन V इंटू V स्क्वायर RMS। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे ये V को इधर शिफ्ट कर देते, तो यहाँ पे आ जाएगा PV इक्वल टू 1/3 इंटू N सामने ले देते, N इंटू M को इधर साथ में ले लेते, mv स्क्वायर RMS, ठीक है। अभी mv स्क्वायर आ गया तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर दिस विल बी PV इक्वल टू 2n/3 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n/3 इंटू यहाँ पे आएगा ये हाफ mv स्क्वायर RMS, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या टर्म आ गया, हाफ mv स्क्वायर बराबर, और v कौन सा है, ये RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसके पहले, अभी इसके पहले जो प्रूफ किया है तो उसमें देखा हाफ mv स्क्वायर क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज PV इक्वल टू 2n/3 इंटू दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल की क्या है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, बराबर। सो दिस इक्वेशन क्या मिला अपने को, PV इक्वल टू 2n/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल के बारे में क्या पता है अपने को इसके पहले, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फिर से देखिए, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहेगी, मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, 2n/3, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे ये कंटेनर के अंदर, बराबर। और 2/3 भी कांस्टेंट है, यानी अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो ये राइट साइड का पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो राइट साइड का पूरा फैक्टर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ही ये PV इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। कब, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो देयरफॉर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे इफ temperature of gas is constant, that is if T equal to constant, then average kinetic energy of a gas molecule also remains constant। वो भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। सो देयरफॉर हम अब डायरेक्टली लिख देंगे, देयरफॉर दिस PV इक्वल टू कांस्टेंट कब, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हो गया PV इक्वल टू कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट इफ T इज कांस्टेंट, देयरफॉर
Therefore, pressure is inversely proportional to its volume if T इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या है, यही तो है बॉयल्स लॉ, बराबर, एंड हेंस प्रूव्ड, लिख देंगे हम यहाँ पे, हेंस इज प्रूव्ड, यानी बॉयल्स लॉ जो है आपका क्या हो गया, प्रूव किया हमने यूजिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस्तेमाल करके अब हमने बॉयल्स लॉ को क्या किया है, प्रूव कर दिया है। ठीक, जो फोर्थ नंबर का हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस, फिक्स मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 P, यानी के पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना होता है, तो 3/2 P होता है, ये प्रूव करना है। अगेन वही केटीजी का इस्तेमाल करना है, सो वी विल कंसिडर प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला फिर से, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फिक्स्ड मास ऑफ गैस ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर इज, क्या डेरिवेशन है उसका, इट इज़ P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर, और ये कौन सी वेलोसिटी है, RMS वेलोसिटी, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस, ये कंटेनर के अंदर जितना गैस भरा हुआ है उसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो डेंसिटी आ गया m/v, मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू ये RMS वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 3/2 P, बराबर, तो ये 3P को इधर शिफ्ट कर देते, तो 3P इक्वल टू आ गया यहाँ पे m/v इंटू V स्क्वायर RMS, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यह आ गया इधर में m/v इंटू V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3P। ठीक है, नाउ m स्टैंड्स फॉर, ये जो कैपिटल M है, इट इज़ द मास ऑफ द गैस, बराबर, ये कंटेनर के अंदर कितना गैस भरा हुआ है उसका वो मास है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, तो देयरफॉर m का मतलब क्या होता है, m इंटू n, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर, अपॉन v इज द, हियर v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंटू V स्क्वायर RMS इज 3P, अब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये mv स्क्वायर है ना, इसको सामने ले लेते, तो ये आ गया है यहाँ पे mv स्क्वायर RMS, सामने में n ले लेंगे, सो इट इज़ n, और अपॉन ये v एज इट इज है, इक्वल टू, देखिए हमने क्या किया, n को सामने ले लिया, mv स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3P, अब हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया n इंटू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, अपॉन v, टू, ये 2 इसके भी डिनोमिनेटर में लेके आए, इधर ले, एक ही बात है, तो यहाँ पे लिख देते इंटू P। सो अब देखिए हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, बराबर, अब ये हाफ mv स्क्वायर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, तो उसको अगर हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n क्या है, n आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस कंटेनर, बराबर, ये कंटेनर के अंदर कितने गैस मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है, तो n से अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते तो ये पूरे टर्म का, ये जो पूरे टर्म लिया है हमने, इस टर्म का मतलब होगा दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, नॉट ए गैस मॉलिक्यूल, ऑफ गैस, पूरे गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, बराबर, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2P, सो देयरफॉर क्या मिला आपको रिलेशन, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 3/2P, और वही हमें प्रूव करना था कि के पर यूनिट वॉल्यूम, यानी के पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2P, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते कि दिस इज के पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2P एंड हेंस प्रूव्ड।
ठीक है। तो ये जो भी फार्मूला आया है दैट इज़ के ई पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 3/2p, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/2p। इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये जितना भी हम अभी डिराइव कर रहे हैं, जो सारे फार्मूले निकाल के ला रहे, वो सभी न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद अगला डेरिवेशन करते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रूफ है हमारा वो है प्रूव दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 3/2 kT। अब यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kT है, ये प्रूव करना है। इसके पहले का जो स्टार्टिंग का हमारा डेरिवेशन था उसमें हमने क्या प्रूव किया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये प्रूव किया था और उसका एक फार्मूला था। बट ये के टर्म में फार्मूला नहीं था, यानी के क्या है, तो के इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बराबर। और वो के का वैल्यू कितना रहता है, तो इट इज़ 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। कैपिटल के स्टैंड्स फॉर केल्विन, यानी टेम्परेचर का यूनिट है, जबकि स्मॉल के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। फिर ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के, इसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ रिलेशन है। क्या है रिलेशन, कि के इक्वल टू R/Na, वेयर Na इज द एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि 6 इंटू 10⁻23 रहते हैं। ठीक है, यानी 1 मोल अगर हमने गैस लिया तो 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो उसका नंबर है 6 इंटू 10⁻23। अब हमें ये प्रूव करना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 kT है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का डेरिवेशन है, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इट इज़ 1/3 ρ v²। तो ये और वहाँ से पूरा प्रूव करते हुए आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम वेलोसिटी का लेंगे, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो निकाला था हमने फार्मूला, याद है क्या आपको? देखो पहला इसके पहले यानी जो शायद हमारा पहला ही डेरिवेशन है कि RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो उसको कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम RMS, तो RMS वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी कितनी रहती है, तो इट इज़ V RMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन m0। m0 क्या होता है, तो ये मोलर मास होता है और मॉलिकुलर वेट। ठीक है, दैट इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, Na मॉलिक्यूल्स, तो इट इज़ द मास ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो RMS वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये था, क्या था, कि इट इज़ VRMS इक्वल टू √3RT/m0, बराबर, दैट इज m0 मोलर मास, वेयर m0 इज द, लिख देते हैं यहाँ पे, m0 इज द मोलर मास, और न्यूमेरिकल के लिए उसको ही आपने मॉलिकुलर वेट समझना है। अब इसका स्क्वायर कर देते, सो देयरफॉर V² RMS इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया, सो दिस इज 3RT अपॉन m0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो लिख लेते हैं देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल, ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो वन मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, हाफ एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m इंटू उसकी RMS वेलोसिटी, बराबर, हाफ mv²। सो लिख दो यहाँ पे, सो इट इज़ हाफ इंटू स्मॉल m और v² RMS, इसके लिए फार्मूला है ही हमारे पास, सो इट इज़ 3RT अपॉन मोलर मास। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, हाफ इंटू m इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो R है तो R के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, क्योंकि उसके टर्म में प्रूव करना है। सो R इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Na। सो यहाँ पे लिख दिया हमने K इंटू Na इंटू T, और A मोलर मास है m0, तो मोलर मास यानी क्या हो गया, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज m इंटू Na। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हुआ, देखो क्या और क्या बचा, तो ये mm गेट कैंसिल, बराबर, फिर Na भी गया, तो क्या बचा 3/2 kT। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू द, यहाँ पे लिख देते हैं हम, सो दिस इज 3/2 kT
टी, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कितनी आई। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मतलब पर मॉलिक्यूल, तो दिस इज इक्वल टू कितना आया 3/2 kT। के स्टैंड्स फॉर व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल के लिखना है। सो इट इज़ 3/2 kT एंड दैट इज प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा डेरिवेशन करते हैं। अभी अगला जो डेरिवेशन हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल टू 3/2 RT, वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, तो इट इज़ 3/2 RT, ठीक है। तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन उसका। सिंस 1 मोल of gas consist of Avogadro number of molecules, बराबर। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज, उस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या दिया, Na, दैट इज Na मॉलिक्यूल्स, बराबर। और Na इक्वल टू कितना होता है, तो उसका नंबर कितना है, तो 6, मोटा मोटा जो दिमाग में रखना है, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो उसकी ज़रूरत नहीं अभी यहाँ पे लिखने की। तो बेसिक दिमाग में क्या रखना है कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी यानी किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, बराबर। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 mole of gas is equal to the kinetic energy of Avogadro number of molecules, बराबर। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एवोगैड्रो नंबर मतलब कितना हो गया, Na, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गई। सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालने के पहले हमें एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पता है ना, इसके पहले देख चुके हम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल पता है, तो जो कितनी आती है, तो इसके पहले का डेरिवेशन देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल दैट इज 3/2 kT। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर 3/2 kT है, तो 10 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 10 के जगह पे क्या आया है, Na आया है। सो देयरफॉर दिस इज द Na इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule of gas. So this is equal to Na into 1 एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule ऑफ गैस कितनी है, ये निकाल चुके हैं इसके पहले, इट इज़ 3/2 kT। सो देयरफॉर दिस इज से आवर इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन मिला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब इसके जगह पे ये लिख देंगे। सो देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू, इसका ही मतलब ये लिखा हमने, इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, तो Na इंटू 3/2 kT, ठीक है, Na इंटू 3/2 kT। सो दिस इज इक्वल टू इसको हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया Na इंटू 3/2। अब K क्या होता है, तो K इक्वल टू R/Na होता है। सो हियर इज K के जगह पे लिखेंगे आप R/Na इंटू T। तो ये Na गेट कैंसल, तो क्या बचा इधर देखिए, दिस इज 3/2 RT। सो दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, दैट इज इक्वल टू कितना, तो 3/2 RT। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी
पर मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, ऐसे हमने ये प्रूव कर दिया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है, इट इज़ 3/2 RT, और पर मॉलिक्यूल कितना है, तो इट इज़ 3/2 KT। ठीक है, इसके बाद अगला डेरिवेशन करते हैं। अगला प्रूव करना है अपने को कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है ना, इट इज़ इक्वल टू 3/2 RT/m0, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 3/2 RT/m0, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसका जो प्रूफ है, तो ये हम क्या करेंगे, इसके पहले का जो प्रूफ है उसी के ऊपर इसका प्रूफ डिपेंड करेगा। तो इसके पहले क्या प्रूव किया हमने कि एक प्रूव किया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल बराबर, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी आई, तो इट इज़ 3/2 RT, यानी के पर मोल कितना है, तो 3/2 RT है, तो के पर मोल है बराबर, तो अपने को पर यूनिट मास नहीं निकल सकता क्या, आराम से निकाल सकते। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे सिंस के पर मोल इज इक्वल टू, कितना मिला था अपने को फार्मूला, इट इज़ 3/2 RT बराबर। अब हमें क्या चाहिए, के पर यूनिट मास, तो के पर यूनिट मास क्या होगा, तो इट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू, देखिए तो क्या करेंगे, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और उसको मास ऑफ 1 मोल से डिवाइड कर देंगे बराबर। देखिए एक मोल की काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम मास ऑफ 1 मोल से डिवाइड करेंगे, तो अपने को क्या मिलेंगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मिल जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम के पर मोल अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बराबर, तो के पर मोल अपॉन मास ऑफ 1 मोल। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, के पर मोल कितना है, तो इट इज़ 3/2 RT अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मोलर मास, सो दिस इज इक्वल टू मोलर मास, एंड दिस इज इक्वल टू ये 3/2 है ना, दिस इज 3/2 RT अपॉन मोलर मास इज डिनोटेड बाय m0, और you may call it as a molecular weight, so therefore this is 3/2 RT/m0। so this is the KE, इसको लिखेंगे हम KE पर यूनिट मास। ठीक है, सो therefore KE पर यूनिट मास के लिए भी आपको फार्मूला मिल गया, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 RT/m0। इन दिस वे अभी तक के हमने जितने भी फार्मूले निकाले हैं वो सारे फार्मूले का इस्तेमाल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जाते हैं बोर्ड में, उसके लिए कर सकते हैं।